इतना कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। इसको यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और कुछ किताबों में इसको कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस या कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से। ठीक है जी, तो यूटिलिटी, पहले यूटिलिटी है क्या चीज, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा कुछ चीजें जो कि गुड्स होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं। So those things which are tangible is called goods, and those things which are intangible and satisfy human wants are called services. क्लियर जी। सो यूटिलिटी को इसको कहते हैं उर्दू में अफादा। ठीक है जी। सो यूटिलिटी मीन्स कि एनीथिंग, हर वो चीज जो इंसान को फायदा देती हो, जिससे इंसान फायदा हासिल करता हो, उसको कहते हैं यूटिलिटी। अभी इंशाल्लाह डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्लियर जी। यूटिलिटी पे टोटल यूटिलिटी भी होती है और मार्जिन यूटिलिटी भी होती है। ठीक है जी। सो यूटिलिटी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया, टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। मैं सिर्फ इस चैप्टर का एक क्यूज दे रहा हूँ, इसमें हमने पढ़ना क्या है। क्लियर जी। अप्रोचेस, दो तरह के अप्रोचेस हम इसमें पढ़ेंगे। एक को कहते हैं कार्डिनल अप्रोच और एक को कहते हैं आर्डिनल अप्रोच। क्लियर जी। फिर कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आसान है, बड़े इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह कोशिश करने की आज ही पढ़ लें। और एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सही है जी। सो दो तरह के लॉ इसमें हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच में। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंतहाई आसान, कोई इतना मुश्किल नहीं है, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ेंगे आईसी कर्व या इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, और बजट लाइन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। क्लियर जी। तो इस पे हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे इस एरिया पे, बाकी ये आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यूटिलिटी में हम पढ़ेंगे यूटिलिटी की डिफिनीशन, और उसमें फिर टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। क्लियर जी। फिर इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, एक कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर एक है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर जी। और एक है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोचेस वाला। इसको तो छोड़िए, तो सिर्फ डिफिनेशन ही है। क्लियर जी। फिर ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व। क्लियर जी। और एक है हमारे पास बजट लाइन। तो ये हमारी पूरी इस चैप्टर 4 की समरी है। हम अब जाते हैं अपनी किताब की तरफ। ये तो समझ आ रही ना, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मजीद। ये आसान है चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए ये यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। क्लियर जी। पहले हम पढ़ते हैं यूटिलिटी की डिफिनीशन। यूटिलिटी होती क्या है? ए मेजर ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम ए गुड्स और सर्विसेज। भाई किसी भी चीज को जब आप इस्तेमाल करते हो और उनसे आपको जो मजा मिलता है, उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। क्लियर जी। सो satisfaction gained from the use of a good or services is called utility. फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आपने एक ब्रेड खा लिया, एक एप्पल खा लिया, उससे जो आपको जो मजा आया, उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है जी। आपको एक टीचर की जरूरत है, आपने उससे पढ़ना है, उसने आपको पढ़ा लिया, आपने जो सेटिस्फेक्शन गेन कर लिया, जो इल्म आपने हासिल की, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मीन्स a satisfaction or happiness gained from the use of a good or services is called utility. ठीक है ना। जो satisfaction या जो happiness या जो भी किस्म का भी एडवांटेजेस या मजा आप लोगों ने किसी भी गुड्स को इस्तेमाल किया या सर्विसेज को इस्तेमाल करके आपने हासिल की, उसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं
यूटिलिटी। जी डिफिनीशन में कोई इशू, बस इसको सिर्फ आप एक दफा पढ़ना और समझना है, इसको याद नहीं करना आप लोगों ने। ये डिफिनीशन पेपर में नहीं आएगा लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है ना। द सेटिस्फेक्शन gained from the use of a goods or services is called utility। आप लिख ले अपने पास, अगर ये डिफिनीशन आपको पसंद नहीं है तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो लिखे, the satisfaction gained from the use of a goods or services is called utility। वो satisfaction, वो मजा, वो चस्का जो आपने किसी गुड्स को इस्तेमाल करके हासिल की, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। जी सलमान, इमरान, अजहर, शफकत, जी क्लियर है? इकरा, आलिया, क्लियर जी। तो इसको अगर आपने एक नजर पढ़ लो बस फिर भूल जाओ, लेकिन ये डिफिनीशन एक दफा पढ़ लो बस, डिफिनीशन क्लियर हो तो इट्स ओके। बस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद मार्क्स करता जाता हूँ, बस इसको आप पढ़ लो बस एक दफा, इस पैराग्राफ को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब टोटल यूटिलिटी दो तरह की होती है, या टोटल यूटिलिटी, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये क्लियर हो तो चैप्टर 5 में आपको मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट में इशू नहीं होगा। सेम यही कंसेप्ट से क्लियर जी। आपको टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू चैप्टर 5 में आसानी से निकाल पाएंगे, मैं फिर रेफर करता भी जाऊंगा। क्लियर जी। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिफिनीशन, ये डिफिनीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेवल पे, क्लियर। लेकिन फिर भी आप एक नजर देख लें। अब टोटल यूटिलिटी मींस, टोटल यूटिलिटी या टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपने किसी गुड्स से हासिल की उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। अभी मैं टेबल के थ्रू करवा भी दूंगा, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मींस द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एप्पल, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल 1 और 2 फॉर एग्जांपल, इशारा भी मजीद, ठीक है। आपने जब एक एप्पल यूज की, एक एप्पल, तो उसने आपको मजा दिया। फॉर एग्जांपल उसने आपको फॉर एग्जांपल 20 यूटर्स उसने आपको मजा दिया, 20 यूटर्स। देखो जब इंशाल्लाह हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे ना, कार्डिनल अप्रोच, तो उसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन फिगर्स, ठीक है। जिस तरह लीटर्स, केजी, जिस तरह यूनिट्स होते हैं ना, इसी तरह इकोनॉमिक्स में हम ये इज्यूम करते हैं कार्डिनल अप्रोच के अंदर। आई रिपीट, कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम ये इज्यूम करते हैं कि जो हम मजा लेते हैं, जो हम किसी चीज से चस्का लेते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिगर इन हिंसों की दुनिया में उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो मैंने पहला एप्पल यूज किया उससे मुझे 20 यूटल्स, और जिस यूनिट्स में मैं इसको मेजर कर सकता हूं उसको यूटल्स कहते हैं, ठीक है। तो मुझे इससे 20 यूटल्स मिले, मतलब मजे को कहने का मतलब है कि मजे को मैं मेजर कर सकता हूँ फिगर्स में, क्लियर जी। अब ये एजम्पशंस है, अब उसने क्योंकि नॉर्मेट ऑफ साइंस है ना इकोनॉमिक्स, इसी वजह से तो मुझे 20 यूटल्स का मजा आया। नॉर्मली यार कभी जब आप अफ्तारी के वक्त जब आपको भूख लगी हो तो आप मजे को तो मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन इधर हम ये इज्यूम कर सकते हैं कि जब हमें कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको हम मेजर कर सकते हैं फिगर्स में, इन शॉर्ट, क्लियर जी। लेकिन ऑर्डिनरी अप्रोच में मेजर नहीं कर सकते, इंशाल्लाह वो फिर उधर देख लेंगे, ठीक है। जब मैंने पहला एप्पल खाया, मुझे भूख लगी थी तो मुझे 20 यूटर्स मिले, क्लियर जी। लेकिन जब मैंने दूसरा एप्पल खा लिया तो मुझे 30 यूटर्स मिल गए, सही। तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी। पहले एप्पल ने मुझे टोटल यूटिलिटी दिया 20, जबकि जब दो एप्पल्स का यूटिल्स मैंने कंबाइन कर लिया तो दो ने मुझे 30 यूटिल्स दे दिया, तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी, क्लियर जी। अगर मैं फॉर एग्जांपल तीसरा एप्पल यूज करता हूं तो वो मुझे देगा 35 यूटिल्स, तो 3 एप्पलों ने फिर मुझे 35 यूटिल्स दे दिए, तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी। सो द टोटल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम द यूज ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जी टोटल यूटिलिटी में कोई इशू? जी अब्दुर्रहमान, शमीन, आपने लेट ज्वाइन किया। तो हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी
और यूटिलिटी मींस द सैटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द यूज ऑफ ए गुड और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी चीज को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जो मजा लेते हैं उसको यूटिलिटी बोलते हैं। फिर यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी। सो द टोटल सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम द यूज ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मैंने पहला एप्पल यूज किया तो उसने मुझे 20 यूटिल्स दिए। जब मैंने दूसरा एप्पल यूज किया तो दोनों एप्पल ने कंबाइन करके मुझे 30 यूटिल्स दे दिए। जब मैंने तीसरा एप्पल यूज किया तो तीनों एप्पल ने कंबाइन करके मुझे 35 यूटिल्स दे दिए। सही है जी। तो इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी जी। अब टोटल यूटिलिटी में कोई इशू, ये इंशाल्लाह ये रिपीट भी होगा, अभी ये रिपीट भी होगा लॉ ऑफ डायमेंशन वाली यूटिलिटी में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। इकरा, आलिया जी, शमीन आपने लेट ज्वाइन किया जी, पूछे। मतलब देखो इमरान, आप कह रहे हो कि मतलब अगर आपने एक एप्पल, हम तो नेगेटिव यूटिलिटी, अगर आपको मजा नहीं आया तो फिर जो चीज आपको मजा ना दे बल्कि आप पे बोझ बन जाए, आप ये कहना चाहते हो कि सर मुझे, मैंने एक चीज कर लिया उसका मजा नहीं आया, मतलब उल्टा मुझे मतलब दिल खराब हुआ, आप यही कहना चाहते हो इमरान? आपके कहने का मतलब ये, तो फिर नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन। सही है भाई, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जो चीज आपको मजा ना दे, क्लियर तो ये सर। इंडिविजुअल भी अब मार्जिन यूटिलिटी की तरफ भी आते हैं भाई सलमान, अब मार्जिन यूटिलिटी की तरफ भी आते हैं। ठीक है इमरान, आपका जवाब मिल गया सलमान। अभी हम मार्जिन यूटिलिटी भी निकालेंगे, अब इंडिविजुअल भी निकालेंगे, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्जिन यूटिलिटी निकालना आता है तो इंशाल्लाह आपको मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल डिवीजन में फिर चैप्टर 5 में आपको हेल्प भी देगा। अच्छा अब ठीक है इमरान, आपका जवाब मिल गया भाई कि नहीं? सही है। अच्छा अब हमारे पास होती है, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सॉरी इधर मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब हम एडिशनल यूनिट को यूज करते हैं, अगर अगर आपको कुछ मजा भी नहीं आया तो फिर इमरान यूटिलिटी जीरो होगी। अगर आपको मतलब ना आपको मजा आया ना आपको मजा ना आया, मतलब आप कुछ यार एप्पल खाने के बाद भी आपकी टेस्ट वही की वही रही, ठीक, कुछ फायदा नहीं हुआ और ना आपको नुकसान हुआ, तो जीरो यूटिलिटी। अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इमरान। ठीक है जी। अब मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो हमें एडिशनल यूनिट देता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसी मिसाल, पहला यूनिट मैंने कहा लिया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 20। ठीक है, टोटल यूटिलिटी भी 20 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20। जब दूसरा एप्पल मैंने कहा तो टोटल यूटिलिटी तो मेरी हुई 30, लेकिन दूसरे एप्पल ने मुझे क्या यूटिलिटी दी? 10। दूसरी एप्पल ने मुझे 10 दी, क्यों? 30, टोटल यूटिलिटी 30, क्लियर, माइनस पहले वाले ने 20 दी तो मेरे पास दूसरी की हुई 10। क्लियर जी। ये जो टोटल यूटिलिटी 30, इसमें तो पहले वाले की 20 शामिल है ना। क्लियर जी। जब मैंने तीसरा यूज किया, जब तो तीनों ने इकट्ठे मुझे 35 दिए, लेकिन ऑलरेडी पहले वाले ने 20, दूसरे वाले ने 10, तो मुझे तीसरे तीसरे एप्पल से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 5। समझ आ रही कि नहीं आ रही कि एडिशनल यूनिट आवाज कट रही है भाई, मैं सब कनेक्शन चेक कर लेता हूँ भाई। सिक्योर, ठीक है यार, बाकियों को भी आवाज का प्रॉब्लम है कि सिर्फ अब्दुलरहमान को है? बाकियों को भी आवाज कट रही है कि नहीं? प्रॉब्लम है यार, मैं चेक कर लेता हूँ, वाईफाई तो 3 ही लगे हैं। ठीक है यार, मैं बस तो बराबर, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि ना करें। ठीक है जी, ठीक है। तो इमरान आप अपनी
एक एंड पे देख लो मेरे पास तो ठीक है भाई, बाकी दोस्त कह रहे कि सही है। ठीक है जी, तो मैं कह रहा था कि सही है यार, मैं मेरे पास वाईफाई सही है भाई, फुल काम कर रहे हैं। चलो थोड़ा गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि टोटल यूटिलिटी जो आपको टोटल यूनिट्स दे, और मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको जो एडिशनल यूनिट यूज करते हो, वो जो जिससे आपको यूटिलिटी मिले, एडिशनल यूनिट से आपको जो यूटिलिटी मिल रही हो, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कोई कंफ्यूजन, ये अभी इंशाल्लाह आगे मजीद क्लियर भी हो जाएगा लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन कंसेप्ट में तो कोई इशू नहीं है ना, ये कंसेप्ट आपको भाई समझना है, ये वाला कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको समझना है भाई। मैं सिर्फ कंसेप्ट डिफिनीशन को आप सिर्फ एक नजर पढ़ ले, और वो तो आप अपनी तरफ से खुद भी लिख सकते हैं यार, कंसेप्ट आपके क्लियर हो। क्लियर जी। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में कोई फर्क, आसिफ भाई आपने, शमीन आपने, आपने कोई अब्दुलरहमान आपने लेट ज्वाइन किया था, तो यूटिलिटी की डिफिनीशन में कोई फर्क, टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में कोई मसला तो पूछ लो, शाबाश, अपने अपने सवाल टाइप कर जाओ। जी क्लियर है जी, चलो ठीक है। इमरान वगैरह अभी आपको क्लियर हुआ कुछ? अब हमारे पास एक होती है यूटिलिटी और इरेशनल, यार वही कंसेप्ट है कि एक कंज्यूमर को रेशनल होना चाहिए, वो कोशिश करेगा कि वो अपने कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल करे, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करे। तो यूटिलिटी और रेशनलिटी का कंसेप्ट ये कि कंज्यूमर को रेशनल होना चाहिए, उसको अक्लमंद होना चाहिए, माकूल होना चाहिए, कि वो कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल कर ले, तो इसको कहते हैं रेशनलिटी। ये पैराग्राफ भी आप एक नजर पढ़ ले बस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, ये इस पैराग्राफ को आपने सिर्फ एक नजर पढ़ना है बस, फिर फिर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इस पेज में आपने यूटिलिटी की डिफिनीशन को पढ़ना है, टाइम नहीं देना। टोटल यूटिलिटी को आपने पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर, इट्स ओके। मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ना है, ओके। कंज्यूमर यूटिलिटी के पैराग्राफ को एक नजर पढ़ना है, तो ये अपना पेज दोबारा, मतलब इतना टाइम इसको ना दें। अब दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, एक अप्रोच को कहते हैं कार्डिनल मेजर, और एक अप्रोच को कहते हैं आर्डिनल मेजर। मैंने कहा इमरान, रेशनलिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर को रेशनल यानी अक्लमंद होना चाहिए, वो कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो इकोनॉमिक्स में कमअक्ल लोगों के लिए कोई जगह नहीं। तो सब सब अक्लमंद होने चाहिए। क्लियर जी? कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि रिसोर्सेज की तो किल्लत है ना, तो और ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन वो हासिल करने की कोशिश करेगा। क्लियर? मैंने कहा कि इस पैराग्राफ को एक ही दफा पढ़ ले आप बस, रेशनलिटी। क्लियर भाई? अच्छा, कार्डिनल अप्रोच, ये अप्रोच कहता है कि आप यूटिलिटी को हिंसों की दुनिया में मेजर कर सकते हैं। क्लियर जी? मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल, ये कहता है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच। ठीक है जी? फॉर एग्जांपल, आपने एक एप्पल खाया, उसने आपको यूटिलिटी दी, आपने दो एप्पल खाए, उसने आपको यूटिलिटी दी। तो ये कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी ये कहता है। उसने आपको एक मिसाल दी है कि अलीम कुड हैव द फॉलोइंग ऑप्शन, ईट एन एप्पल, ठीक है ना, उसको 8 यूटिल्स देगा, उसके पास ये ऑप्शन है। ये जरा पढ़ लें आप लोग खुद, ईट एन और 6 यूटिल्स। देखो मैं आपसे कहा यूटिलिटी अगर मेजरेबल है तो उसकी मेजर फिगर क्या होगी, उसकी मेजरमेंट क्या होगी, उसका यूनिट्स क्या होगा, तो यूटिल्स। ठीक है जी? बनाना 4 यूटिल्स, तो वो कौन सा वो, ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन है। जी, वो एक ही ऑप्शन चूज कर सकता है।
ठीक है जी। तो जो उसको असम्पशन है भाई, यार कभी आपने, आपको भूख लगी हो, मुझे खुद बताओ आप, इमरान, अब आपको भूख लगी हो और आपने कोई चीज करे, तो आपने कभी उसको मुय्यर किया कि मुझे कितने यूटिल्स मिले? ठीक है ना, एक assumptions की दुनिया है भाई, ठीक है ना। तो हम ये एज्यूम करते हैं। अब फिर बेनिफिट ऑफ मेजरमेंट के क्या है, ये भी जरा खुद पढ़ ले, ये भी एक दफा पढ़ ले, इतना वो नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कार्डिनल में यार नॉर्मली कार्ड यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती यार, कौन इतना इसको मेजर करेगा, मुझे कितने यूटिलिटीज मिले, मुझे कितने utilities, कभी हमने मेजर नहीं कर किया, ठीक है। तो ये इसमें मसले, ये आप खुद पढ़ लो। मैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे जो ला जो है ना, जो सर मैंने कहा सलमान कि कार्डिनल का मतलब ये है कि यूटिलिटी मेजरेबल है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ठीक है, फिर आप लोग जो, ठीक है। एक होता है हमारे पास आर्डिनल, देखो आर्डिनल निकला है आर्डर से, ठीक है। उधर तो आप यूटिल्स की बेस पर एक चीज ले लेते हो ना, इधर आप अपनी प्रेफरेंसेस या तरजीहात की बिना पर एक चीज लेते हो, ठीक है जी। कार्डिनल में आप एक चीज, ये निकला है आर्डर से, आर्डर मींस एक तरतीब से, एक आपकी जो प्रेफरेंसेस होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप, आपके पास दो तीन चीजें पड़ी हो, एप्पल पड़ा हो, बनाना पड़ा हो, ठीक है ना, मैंगो पड़ा हो, तो आप कहते हो कि मैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल एप्पल खाऊंगा, सेकंड पे मैं बनाना खाऊंगा, और थर्ड पे मैं फॉर एग्जांपल मैंगो खाऊंगा। तो इसमें आर्डिनल में आप ऑर्डर की बेस पर या अपनी प्रेफरेंसेस या तरजीहात की बेस पर चीजों को सेलेक्ट करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? आप रैंकिंग करते हो, रैंकिंग, कि मैंने फला ये करना है, ठीक है ना, फिर मैंने सेकंड पे ये करना है, और थर्ड पे मैंने ये करना है। क्लियर जी? तो कार्डिनल में आप यूटिलिटीज की बेस पर करते हो, उधर तो यूटिलिटी मेजरेबल है, ठीक है। लेकिन आर्डिनल में आप क्या करते हो, आर्डिनल में आप ऑर्डर की बेस पर, रैंक की बेस पर, प्रेफरेंसेस या तरजीहात की बेस पर चीजों को सेलेक्ट करते हो। देखो कार्डिनल में आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने एक एप्पल खाया, उसने मुझे इतने यूटिल्स दिए। सेकंड मैंने एप्पल खाया, तो उसने मुझे फॉर एग्जांपल एप्पल मुझे ज्यादा यूटिल्स देगा, मैं पहले एप्पल खा लेता हूँ, ठीक है। सेकंड पे बनाना मुझे कम यूटिल देता है, तो सेकंड पे मैं बनाना खा लूंगा, ठीक है। लेकिन इधर आप यूटिल्स की बेस पर नहीं, तरजीहात की बेस पर कर लेते हो, कि फॉर एग्जांपल आप प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल एक बंदे को एप्पल बहुत पसंद है, तो वो एप्पल का आएगा, ठीक है। सेकंड पे वो कहते हैं यार मुझे ना फिर एप्पल के बाद बनाना पसंद है, तो वो बनाना का लेगा। तो कार्डिनल में आप तो यूटिल्स की बेस पर करते हो, जबकि आर्डिनल में आप अपनी टेस्ट की या प्रेफरेंसेस की बेस पर करते हो। आपकी तरजीहात एक हो सकती है, किसी और की तरजीहात दूसरी हो सकती है। तो कार्डिनल और आर्डिनल में ये फर्क है। ये एग्जांपल आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इशू हो जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग है ये तो आर्डिनल और कार्डिनल के कंसेप्ट में कोई फर्क ये देख एग्जांपल भी दिए, प्रेफर ईटिंग इन एप्पल टू एन ऑरेंज, आप तरजीह देते हो। लेकिन मुमकिन है कि कोई और बंदा ऑरेंज को एप्पल पे तरजीह दे, उसके लिए वही। तो कार्डिनल और आर्डिनल में ये फर्क है, बाकी इसमें कोई इतना खास वो नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कि कार्डिनल और आर्डिनल होते क्या, उस पर लिख ले आप। अभी तक सवाल नहीं है इस पे, लेकिन यहाँ से सवाल आ चुके हैं जी। तो इकरा, शमीन, आदिया जी, सलमान, इमरान, अजहर, आसिफ, अब क्लियर हुआ? ये जो मैंने पूरा किस्सा सुनाया आप लोगों को, ये किस वजह, किस लिए, अब ये इन चीजों के लिए। अब कोई सवाल जी सदीक? जी बाकी भी कंफर्म कर दें। जी कंफर्म कर दे, एक मिनट लेशा बस।
ताकि फिर हम आगे जाएं। सही है, ठीक, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग। नाम से जाहिर है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिक्रीजिंग इन मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं 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 यार, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बताता हूँ सलमान, इस तरह नहीं है, दोनों दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। ये मुमकिन है, ये मुमकिन कि फॉर एग्जांपल आपको एप्पल पसंद नहीं है, ये मुमकिन है, ठीक है ना, हो सकता है आपको एप्पल पसंद नहीं है और आपको बनाना पसंद हो, ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर ने आपको बताया कि यार आपकी सेहत के लिए ना एप्पल अच्छा है। हालांकि जब आप एप्पल खाओगे तो वो आपको वो मजा नहीं देगा जो बनाना दे रहा था, लेकिन मजबूरन अब आपकी प्रेफरेंस बन गई है एप्पल खाना, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। कार्डिनल अलहदा अप्रोच है, कार्डिनल देखो यूटिलिटी की बेस पर वो बात करता है, ऑर्डिनल आपको प्रेफरेंसेस की बेस पे बात, शायद एक चीज आपको पसंद ना हो लेकिन कोई सजेस्ट कर ले कि इससे आपको शायद थोड़ा बहुत फायदा हो, आपको वो मजा भी ना दे लेकिन आप वो मजबूरन खाओगे, ठीक है ना। तो मेडिसिन तो हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन मजबूरन खा देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें ये बाकी अभी इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा ये अभी, ठीक है जी। assumption को छोड़ दे, मैं डिफिनेशन की तरफ आ जाता हूँ, assumption बाद में करते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं आपको बताता हूँ ये डिफिनेशन, आप लोगों ने अगर ये डिफिनेशन याद कर सकते हो तो इट्स ओके, वरना मैं आपको आसान डिफिनेशन व्हाट्सएप में ग्रुप में वो व्हाट्सएप कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट को समझें। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब आप एक गुड्स के यूनिट्स इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो शुरू शुरू में वो गुड आपको ज्यादा मजा देता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुड्स के ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे तो शुरू में वो मजा आपको ज्यादा देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके मजीद यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे उसकी हर एडिशनल यूनिट जो आप इस्तेमाल करते जाओगे उसका मजा कम होता जाएगा, ठीक है ना, वो उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। किस तरह, मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। डिफिनीशन की आप टेंशन ना रहे, मैं डिफिनीशन आपको इस डायग्राम से भी समझ आ जाएगी और इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। फॉर एग्जांपल ये है आइसक्रीम है गुड, इधर आप एप्पल भी ले सकते हैं और इधर आप फॉर एग्जांपल अभी हो जाएगा सदी का भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एप्पल कोई भी गुड ले, फॉर एग्जांपल गर्मियों की सीजन है तो आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम ले लेते हैं। जब आपने कोई आइसक्रीम इस्तेमाल नहीं की तो टोटल यूटिलिटी थी जीरो, भाई कोई मजा नहीं था तो आपने इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है जी। जब आपने आइसक्रीम पहला पैक आपने यूज किया, ठीक है, या क्लियर जी, तो उसने आपको दी टोटल यूटिलिटी 80, क्लियर जी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी हुई 80, क्लियर। पहला आइसक्रीम आपने यूज किया, पहला फॉर एग्जांपल पहला चम्मच आपने लिया तो उसने आपको मजा दिया 80 का, ठीक है। जब आपने आइसक्रीम दूसरा आइसक्रीम इस्तेमाल किया उसी फ्लेवर का, ठीक है, अभी हम एग्जाम्पशन में पढ़ेंगे कि कोई चेंज ना हो इसमें, उसी फ्लेवर का, ठीक है, फ्लेवर और टेस्ट अभी कांस्टेंट रहे, क्लियर जी। तो उसने आपको टोटल यूटिलिटी दी 120, क्लियर जी। मजा टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन दूसरे आइसक्रीम का मजा पहले वाले आइसक्रीम के मजे से कम रहा, क्लियर जी। ये किस तरह हमने अचीव किया, हमने 120 से 80 माइनस किया तो हमारे पास ये आया, क्लियर जी। इन दो पॉइंट्स में कोई इशू, यहां तक कोई इशू, हमने आइसक्रीम यूज किया उसने हमें 80 यूटिल्स दिए, ठीक है, और हमारे पास यूटिलिटी भी 80। दूसरा जब हमने आइसक्रीम यूज किया उसी फ्लेवर का उसी टेस्ट का तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले से कम हुई, क्लियर जी। जब हमने तीसरा इस्तेमाल किया उसी फ्लेवर का तो हमारी टोटल यूटिलिटी हुई 140, क्लियर जी। लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी में मजीद कमी आई, क्लियर।
ये हमने कैसे अचीव किया, हमने 140 से 120 माइनस किया, इससे हमने ये माइनस किया, हमारे पास ये फिगर। इस तरह हमारी यूटिलिटी निकालोगे आप लोग। जब हमने चौथा इस्तेमाल किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ गई, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हुई। जब हमने फिफ्थ इस्तेमाल किया तो उसने हमें कोई मजा नहीं दिया, जीरो यूटिलिटी। जब हमने सिक्स्थ इस्तेमाल किया तो उसने हमें मजे की सेटिस्फेक्शन की बजाय मजा की बजाय बदमजा हो गया, अब हमारे अब हम पर बोझ बन गया अब, तो उसने हमें नेगेटिव यूटिलिटी दी, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो 145 से 150 माइनस करोगे तो -5 में, इसको हम कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जब आप एक गुड्स इस्तेमाल करोगे तो शुरू में तो वो आपको ज्यादा मजा देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुड्स के मजीद यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे तो हर एडिशनल यूनिट का मजा कम होता जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर जी? ये तो रियल लाइफ में भी तकरीबन इस तरह ही होते हैं अगर, ठीक है। तो इस टेबल में कोई इशू, और डिफिनीशन में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन डिफिनीशन भी क्लियर हुआ ना, बेसिक कंसेप्ट क्या था। अब जी, फरहान, सलमान, अब्दुलरहमान, सिद्दीक, अहमद, अजहर, आलिया, इकरा, शमीम जी, आसिफ, साकिब, शफकत, शबस। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टाइम ले कि हर एडिशनल यूनिट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, देखो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है सिवाय इस पॉइंट के, लेकिन एडिशनल यूनिट जब हम यूज करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? वो यूटिलिटी जो आप एडिशनल यूनिट से हासिल करते हो। जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, ठीक है जी, तो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो हर एडिशनल यूनिट से जब मैं कंज्यूम करता हूं तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है। अब इस पॉइंट पे हमारी यूटिलिटी हो जाती है जीरो, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरा आप नोट कर दें। वो आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर अगर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो, इधर क्या है आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है ना, कि अगर मैक्सिमम पॉइंट पे हो, क्योंकि इस पॉइंट के बाद फिर आपकी टोटल यूटिलिटी गिर जाती है, ठीक है, फिर 50 से 145 पे आ जाती है। आप तो फिर भी कहोगे सर इधर भी तो मैक्सिमम है ना, तो भाई इसके बाद तो यूटिलिटी नहीं गिरी ना, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद यूटिलिटी गई। तो अब वो पॉइंट जरा बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी कब जीरो होती है, या अगर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। आई रिपीट, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, आप नोट कर ले आप जहनों में यार, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। वो पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, तो ये नोट कर दें। और इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। नहीं, आप ये हो ही नहीं सकता, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पहले वाली चीज आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी हो तो आपने एक एप्पल खा लिया, ठीक है जी, जब आपने एक एप्पल खा लिया तो उसका मजा ज्यादा होगा बनिस्बत जब आप दूसरा एप्पल खा लेते हो उसी टाइम, क्योंकि हम तो रेशनल कंज्यूमर है ना, कोई और मखलूक होगा कि उसको शायद दूसरा एप्पल पे ज्यादा मजा दे। मतलब आप रियल भी सोचो ना भाई अजहर, जब आपको भूख लगी हो और आप एक एप्पल खाते हैं तो उसका टेस्ट ज्यादा होता है कि जब आप उसके बाद दूसरा एप्पल खाते हो। या आपको अगर एक बंदे को प्यास लगी हो, जब वो पहला ग्लास पीता है तो उसका मजा ज्यादा होता है कि जब वो दूसरा ग्लास पीता है उसका मजा ज्यादा होता है। ठीक है ना जी? तो जरा देखो ना, तो ये थोड़ी सी रियलिस्टिक टाइप चीज भी है ना, आप खुद सोचो।
जब आप अफ्तारी के टाइम आपको प्यास लगी हो और आप पहला गिलास शरबत का लेते हैं, पानी का ले लेते हैं, तो उसका टेस्ट ज्यादा होता है कि जब आप दूसरा गिलास पीते हो उसी टाइम उसका टेस्ट ज्यादा होता है। कौन सा आपको ज्यादा मजा देता है? अब इसमें एग्जाम्पशंस है भाई, ये ला इस तरह की नहीं है, इसमें आप इंशाल्लाह आप एग्जाम्पशन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वही डिफिनीशन कि लॉ ऑफ डायमेंशन, आई रिपीट, कि जैसे जैसे हम एक प्रोडक्ट के यूनिट इस्तेमाल करते जाएंगे, हर एडिशनल यूनिट हमें लेस सेटिस्फेक्शन देगा, उसकी यूटिलिटी लेस होगी बनिस्बत पहले वाले की। भाई 150 अगर फोर्थ यूनिट पे, लेकिन अभी फिफ्थ पे तो हमारी यूटिलिटी तो नहीं गिरी ना, फिफ्थ यूनिट पे तो हमारी यूटिलिटी नहीं गिरी ना, फोर्थ और फिफ्थ की तो कांस्टेंट है ना। अगर फिफ्थ पे हमारी यूटिलिटी गिर जाती, फिफ्थ पे 145 होती, तो फिर ये हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट पर फोर्थ था। लेकिन फिफ्थ पे हमारे पास भी 150 है ना, मतलब ये कि फोर्थ और फिफ्थ ने मुझे इक्वल यूटिलिटी दी। सही जी, तो मेरे पास फिर फिफ्थ पे यूटिलिटी 0। देख मैं नहीं समझा भाई, एक क्वेश्चन में नहीं है क्लियर। तो ये इस तरह है, क्योंकि फिफ्थ के बाद देखो वो मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए वही होगा खाकान, कि उसके बाद आपकी यूटिलिटी गिरना शुरू हुई। मैं जट का मेथड आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट आपके लिए वो भी होगा कि उसके बाद की फिर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बस ये भी आप याद रख लो।